हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति एमएलसी क्लास पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मलयज। प्रश्न संख्या 2, मलयज की कौन सी रचना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हंसते हुआ मेरा अकेलापन। प्रश्न संख्या 3, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आजमगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि मंत्रालय में। प्रश्न संख्या 5, मलयज के पिता का नाम क्या था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिलोकीनाथ वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, मलयज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक कर्म के बिना। प्रश्न संख्या 7, मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षय रोग से। प्रश्न संख्या 8, सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 7-8 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाले अधेड़ व्यक्ति कौन था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बलभद्र ठाकुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर, निम्नलिखित में से कौन सी मलयज की आलोचना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कविता से साक्षात्कार। प्रश्न संख्या 11, पेड़ किस लिए काटे जा रहे थे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ईंधन के लिए। प्रश्न संख्या 12, कौन सी रचना मलयज की है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जख्म पर धूल। प्रश्न संख्या 13, मलयज ने जख्म पर धूल नामक के कविता कब लिखी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 की ओर, मलयज की माँ का नाम क्या था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभावती। प्रश्न संख्या 15, मलयज ने एमए किस विद्यालय से किया। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 की ओर, सुरक्षा कहाँ हो सकती है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चुनौतियों को झेलने में। प्रश्न संख्या 17, रेचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्वात्मक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मलयज। प्रश्न संख्या 19, मलयज का जन्म कब हुआ था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1935 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 20, मलयज का मूल नाम क्या था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भगत जी श्रीवास्तव। प्रश्न संख्या 21, कौन सी रचना मलयज की है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कविता के से साक्षात्कार। प्रश्न संख्या 22, कौन सी रचना मलयज की नहीं है।
इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सुनो राधिके। प्रश्न संख्या 23 कविता संग्रह है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जख्म पर धूल। प्रश्न संख्या 24 हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखित है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डायरी विद्या में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मल्यज का। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 की ओर। उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, तिरिच। प्रश्न संख्या 2 उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सागर विश्वविद्यालय, सागर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 की ओर। उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दिनमान। प्रश्न संख्या 4 उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एमिनेंस ने से। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के से सहायक संपादक थे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, संडे मेल, नई दिल्ली से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादातर जहर होता है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, थानू ने। प्रश्न संख्या 7 उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नीलकंठ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 की ओर। लेखक को किसने 300 का 3 नोट दिए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर पंत ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 की ओर। लेखक के दुस्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी तथा तिरिच। प्रश्न संख्या 10 लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बोलने और चीखने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 की ओर। लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, मीनवा टॉकीज के पास। प्रश्न संख्या 12 खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आवाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 की ओर। लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अदालत में पेशी। प्रश्न संख्या 14 कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वारिस। प्रश्न संख्या 15 लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसाइटिज के। प्रश्न संख्या 16 तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, राम स्वास्थ्य प्रसाद। प्रश्न संख्या 17 पंडित राम अवतार क्या थे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। प्रश्न संख्या 18 तिरिच कहानी के कहानीकारक कौन है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, उदय प्रकाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या
19 की ओर। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, टूटा हुआ पुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, तिरिच कैसी कहानी है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतीकात्मक। आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।